एक तो खबर है और दो एक्चुअली झूठी खबरें हैं जिसको अब मैं आपके सामने प्रूव करूंगा कि ये किस तरह फेक न्यूज़ हैं। आसमा शिराजी साहिबा ने कानूनी नोटिस भेज दिया है डिफेमेशन का। जनाब आप इस मामले के ऊपर जो है माफी मांगे और 1 करोड़ रुपए के हर्जाने का ये नोटिस है। इमरान खान साहब जो हैं वो चौधरी बरादरान के पास पहुंचे। काफ लीग ने कह दिया है कि हम जो है वो हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जी ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग तहरीक एतमाद के बारे में, और कि जी हम हुकूमत के साथ हैं। इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन का आपस में फोन पे राब्ता हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन 3 खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है और उस पर तबसरा और तज्जिया भी होगा, और बल्कि उसमें से आप ये समझ लीजिए कि एक तो खबर है और 2 एक्चुअली झूठी खबरें हैं, फेक न्यूज़ है, जिसको अब मैं आपके सामने प्रूव करूंगा कि ये किस तरह फेक न्यूज़ हैं। मैं ये सारी तफसीलात आपके सामने शेयर करूंगा। ये लोग फेक न्यूज़ कहते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि फेक न्यूज़ किस तरह फैलाई जाती है। सबसे पहले जो खबर आई है वो आई है जनाब आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से। कल मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम के अंदर जो है वो अली अवान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा का नाम लिया था जब बात हो रही थी कि जी कौन से सहाफ़ी हैं जो एक्चुअली पैसे लेके जो है वो प्रोग्राम काम करते हैं, चाहे वो कॉलम लिखते हैं या प्रोग्राम्स करते हैं। तो अली अवान साहब ने जो है वो आसमा शिराजी साहिबा का नाम लिया था। इस पे आसमा शिराजी साहिबा ने कल ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी मैं कानूनी कार्रवाई का हक रखती हूँ। अब आज की ये खबर ये है कि आसमा शिराजी साहिबा ने अली अवान को कानूनी नोटिस भेज दिया है डिफेमेशन का, और ये नोटिस आप इस पर स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। आसमा शिराजी साहिबा ने अली अवान साहब को ये कहा है कि जनाब आप इस मामले के ऊपर जो है माफ़ी मांगे और 1 करोड़ रुपए के हर्जाने का ये नोटिस है, 10 मिलियन रुपीज़ का ये नोटिस है, और उसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि जी आपने जो कुछ किया है इससे मेरी शोहरत के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ा है और मुझे बदनाम किया गया है। ये डेफेमेशन का ये नोटिस है और ये इनको भेजा गया है। मेरा ख्याल में नाउ इट इज़ हाई टाइम, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, इट इज़ हाई टाइम कि इस किस्म के जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ना इन लोगों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, ये जो एंकर्स के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, अब इनको इसी तरह के डेफेमेशन के नोटिस भेजने ही पड़ेंगे और इसका कोई तरीका नहीं है। एंड आई डोंट केयर इस पर कितनी देर लगती है। अब मैं ये भी बता दूँ, इसमें जिस तरह वो इमरान खान साहब कहते हैं ना जी 3 साल लग गए, 5 साल लग गए, 6 साल लग गए, लगे रहें, डजेंट मैटर, लेकिन कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। और इनके जो लौंडे लपाड़े, ये जो यूट्यूब के ऊपर चमचे इनके बैठे हुए हैं, जो वो भी बैठ के हर सहाफ़ी के ऊपर बैठ के इस तरह के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, अब इनको भी नोटिस भेजने चाहिए। मैंने तो कम से कम फैसला कर लिया है कि अब इनके ये जितने भी चमचे हैं, अगर इनमें से किसी ने इस किस्म की कोई फजूल बात की तो नोटिस आएगा और धड़क करके आएगा। बस काफ़ी हो गया, काफ़ी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि मैं ये समझता था कि शायद इग्नोर करके या इसको, इन जैसों को जो है वो घास ना डाल के जो है यही इसका हल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसका तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आपकी रेपुटेशन के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई हर्फ आए या कोई किसी किस्म का दाग लगाने की कोशिश करे तो उसको उसी तरह जवाब देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आसमा शिराजी साहिबा ने एक सही कदम उठाया है और अली अवान साहब को चाहिए कि अब आसमा शिराजी साहिबा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसको प्रूव करें, बताएं उसको कौन सा ऐसा सबूत है इनके पास। बल्कि इनको चाहिए पूरी हुकूमत को पीछे लगा दें इस काम पे। आपके पास जितनी एजेंसीज हैं सबको सब इसी काम के पीछे लगा दें, क्योंकि जाहिर बात है पूरी मशीनरी आपके पास है। अब तो FIA आपके पास, एंटी करप्शन आपके पास, हर किस्म का महकमा आपके पास है, तो वो बैठ के तहकीकात करे कि जनाब कौन सी ऐसी आपने जायदादें आसमा शिराजी की ढूंढ ली हैं जिसका मनी ट्रेल वो नहीं दे सकती। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में ये कोर्ट के अंदर जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो एक तो ये डेवलपमेंट है जनाब आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से। दूसरी, कल रात को एक ये डेवलपमेंट हुई कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो चौधरी बरादरान के पास पहुँचे। अच्छा, पहली बात तो ये कि दोपहर के वक्त ये खबर आई थी कि जी चौधरी शुजात हुसैन जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो अपनी तमाम तर मसरूफियात जो हैं उसको तर्क कर रहे हैं और मुलाकातें वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर मिलना चाह रहे हैं, तो वो चले गए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसकी मेरे ख्याल में हार्डली कोई आधे घंटे की शायद मुलाकात थी, आधे घंटे से ज़्यादा की मुलाकात नहीं थी। आधे घंटे के अंदर ही मुलाकात जो है वो ख़त्म हो गई, और जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म हुई
तो हर जगह के ऊपर जो है, सारे चैनल्स के ऊपर जो है वो ठक 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 करके टिकर्स चलना शुरू हो गए, ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो गई कि जी काफ लीग ने कह दिया है कि हम जो है वो हुकूमत के साथ हैं और आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, और ये जो तहरीक अदम एतमाद है उसका कोई सर पैर ही नहीं है, तो फिर हमने क्या सोचना है इसके बारे में, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम आपके साथ हैं। एग्जैक्टली और सिर्फ ये नहीं, बल्कि मैं ये भी आपको बता दूं कि ये तो आप सिर्फ एक चैनल का ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये तमाम चैनल्स के ऊपर चला। अच्छा, मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूं कि जब नॉर्मली इस किस्म की, और सारा कुछ ज़राए के हवाले से, ज़राए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सारी बातें जो हैं वो कोटेशन के साथ भी आ सकती थी। काफी मतलब मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब मिले हैं, जाके चौधरियों से मिले हैं, बाहर आके इधर लेफ्ट साइड पे परवेज लाई साहब को खड़ा करते या काफली के किसी और शख्स को खड़ा करते और कहते जी ये देखें हम इकट्ठे खड़े हैं और ये काफली के हमारे साथ है। नो मीडिया टॉक, आपस में किसी किस्म की कोई मीडिया टॉक नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। आधे घंटे की सिर्फ ये मुलाकात हुई और वो उठे और निकल गए। अब हुआ क्या उसके बाद कि ये सारी डेवलपमेंट है, ये शाम तकरीबन 7:30 बजे की, 7 बजे की डेवलपमेंट है, जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इस तरह हर चैनल के ऊपर चलना शुरू हुई। अब हमने भी यही समझा, जाहिर बात है, ट्रस्ट करता है बंदा कि भाई इस तरह की अगर न्यूज़ आ रही है तो ठीक होगी। हमने भी 8 बजे के प्रोग्राम्स किए, सबने ही, मेरे अलावा भी और जितने भी प्रोग्राम होस्ट हैं सबने यही किया, और हमने भी यही कहा कि भाई ठीक है, बस मामला तय हो गया, अब तो अपोजिशन के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर हुआ क्या कि रात को 10 बजे के जब प्रोग्राम्स की बारी आई तो काफ लीग के रहनुमा जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आना शुरू हुए, बल्कि ख़ास तौर पे ARY के ऊपर भी रात के 11 बजे वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में आए और तारिक बशीर चीमा साहब, और उन्होंने उन्होंने कहा कि जी ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग तहरीक अदम एतमाद के बारे में, और कि जी हम हुकूमत के साथ हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, और हमारी तो इस बारे में बात ही कोई नहीं हुई। ये साथ हैं या नहीं है इस बारे में तो कोई बात ही कोई नहीं हुई है। वज़ीर आज़म आए हैं, उन्होंने तीमारदारी की है चौधरी शुजात की, अपने चाइना और रशिया के विज़िट के बारे में उन्होंने बताया, हमने तो इस टॉपिक पे बात ही कोई नहीं की है। तो ये कहाँ से आप लोग ये चला रहे हैं? अच्छा, उसके बाद इनसे सवाल भी ये किया गया, वसीम बदामी साहब ने इनसे सवाल किया कि जी ये बताइए कि क्या मैं ये कहूँ कि आज आप लोग इस हुकूमत के साथ हैं, तो उन्होंने, या मैं ये कहूँ कि अभी तक आप लोगों ने फैसला ही नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी मैं ये कहूँगा कि हमने अभी तक फैसला ही कोई नहीं किया है। हमारी जो आला सतह हमारा इजलास हुआ था हमारी पार्टी का, उसके अंदर हमने चौधरी परवेज इलाही साहब को ये सारी जिम्मेदारी दी है, तो परवेज इलाही साहब ने अभी फैसला करना है, अभी तो ये फैसला ही कोई नहीं हुआ। उसके बाद एक और खबर जो कल चलाई गई वो ये थी कि जी चौधरियों की जानिब से जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो है वो खाने के ऊपर बुलाया गया था, और चौधरियों ने जो है वो उसका कोई जवाब नहीं दिया, और वो अब लग यही रहा है कि जी वो उन्होंने नून लीग को कोई घास नहीं डाली है। उसका भी सवाल किया गया इनसे कि जी ये क्या मामला है, तो इस पे उन्होंने फरमाया कि जी वो हमारे घर आए हैं, उन्होंने हमें इज्जत दी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है कि अगर उन्होंने खाने पे बुलाया तो हम ना आ जाएं। दिस वॉज हिज आंसर, तारिक बशीर चीमा साहब का। अब मैं इस बात को ये जो समझाऊं कि ये जो बेसिकली जो डिस इन्फॉर्मेशन फीडिंग हो रही थी, ये डिस इन्फॉर्मेशन फीडिंग है। इसका बेसिक मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ये फैला दें कि जी सब अच्छा है, और मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी ये फीड की गई थी, ये सारे चैनल्स को इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी, और इसमें किसी का कोटेशन नहीं था, काफ लीग के किसी बंदे का कोटेशन नहीं था। तो इट वॉज अ क्लियर कट फेक न्यूज़ जो डिलिबरेटली फैलाई गई, और अब ये चेक करने की जरूरत है किसकी जानिब से, क्योंकि फ़ायदा तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हुकूमती ज़राए को हो रहा था इस बात का कि जी वो हमारे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। और 2 घंटे के बाद आके काफ लीग ने इस बात को डिनाई कर दिया कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमारा तो कोई ऐसा कोई मामला तय नहीं हुआ, आप ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली मुझे क्यों ये लगता है कि ये डिलिबरेटली ये फैलाई जाती है। मैं आपको इसका एक वाकया बताता हूं। जिस दिन जहांगीर तरीन के ग्रुप की मीटिंग हुई, ठीक है, उस दिन मैंने देखा कि इनके एक रहनुमा थे, जहांगीर तरीन ग्रुप के एक MPA, उनकी मुलाकात हुई सुबह सुबह उस्मान बुज़दार के साथ, और हार्डली आधे पौने घंटे के बाद जो है ना वो हर चैनल तो नहीं, एक मखसूस चैनल में, क्या नाम लूँ मैं, उसके ऊपर चलना शुरू हो गया कि जनाब उस्मान बुज़दार की क़यादत पे पूरे एतमाद का इजहार किया गया है खुर्रम लगारी की जानिब से। खुर्रम लगारी बेसिकली जो इनके रहनुमा हैं उनकी जानिब से कि जी पूरी तरह एतमाद का इजहार किया गया है उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला के ऊपर और उनकी लीडरशिप के ऊपर।
अच्छा, मैं हैरान, मैंने कहा शाम को इनकी जहांगीर तरीन के ग्रुप की मीटिंग है, आज सुबह के वक्त उस्मान बुज़दार की क़यादत पे पूरे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। शाम को जब वो रात को मीटिंग हुई तो बाद में मैंने अपने ज़राए से पूछा, मैंने कहा जनाब ये बैठे हुए थे वहाँ पे कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि जी वो फिजिकली तो नहीं बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने बाय फ़ोन कॉल, ये फ़ोन के ऊपर पूरी तरह मीटिंग के अंदर मौजूद थे जितनी देर ये मीटिंग चलती रही है। मैंने फिर अगला मेरा सवाल ये, मैंने कहा जी सुबह बैठ के ये टिकर चल रहे थे? तो उन्होंने कहा, मुझे ये बताया, जहांगीर तरीन ग्रुप के एक साहब ने ये बताया कि जी इनकी आदत है उस्मान बुज़दार साहब की, इनसे कोई भी मिलने के लिए जाता है ना, ख़ास तौर पे अगर हमारे ग्रुप का बंदा हो, तो जैसे ही वो मिल के बाहर आता है तो ये ठग करके उसके नाम के ना हर जगह टिकर चलवा देते कि जी ये बंदा आया था, मुझसे मुलाकात की है और उस्मान बुज़दार की क़यादत में पूरे एतमाद का इजहार कर दिया गया। ठीक है, तो बुलाते भी ये मुलाकात के लिए और उसके बाद बैठ के खुद ही ये खबरें भी फैला देते हैं। तो ये जो काफ लीग वाला मामला हुआ है ना, ये मुझे लगता है कि ये भी कुछ शायद यही वाला मामला था कि उधर से तो कुछ नहीं आया, इन्होंने सोचा चलो अपनी तरफ से तो चलवाओ ना, ये चलवाओ तो सही कि हाँ जी काफ लीग के साथ मामला जो है वो तय है। अच्छा, दूसरी खबर जो मैं आपको इस मामले में एक और देना चाहता हूँ, वो परसों की खबर है। वो परसों की खबर ये है कि जी इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन का आपस में फ़ोन पे रब्ता हो गया। ठीक है, ये खबर चली। अब ये इसकी भी कंटिन्यूएशन जो है वो ये 2 दिन के अंदर अंदर ही की कहानी है। अब ये डिसइंफॉर्मेशन देखिए किस तरह है। मैंने इसके बैठ के निकाला, इसका सारा कुछ मामला निकाले कि ये बेसिकली बात कब हुई है, ये दोनों के दरमियान, जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान बात कब हुई है। जहांगीर तरीन लंदन में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि लंदन में फ़ोन कॉल नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू चेक कि ये हुआ कब है। तो मुझे ये पता लगा कि जहांगीर तरीन जब पाकिस्तान में थे और जब वो बीमार थे, तो वो बीमार जब हुए थे तो शौकत खानम हॉस्पिटल में थे। अब शौकत खानम हॉस्पिटल आपको पता है इमरान खान साहब के साथ क्या लिंक है। तो उस वक्त इमरान खान साहब की फ़ोन पे बात हुई है और उस वक्त उन्होंने फ़ोन करके उनसे उनका हाल अहवाल पूछा था कि जी आपकी तबीयत शबीयत सारी ठीक है। और उसके बाद ही जहांगीर तरीन पाकिस्तान से चले गए और लंदन चले गए कि उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा था बहुत से लोगों ने, मैंने अखबारों के अंदर आया, वो सब कुछ आया, हर जगह आया, तो वो उनको ये लगा कि बेसिकली ये गुफ्तगू पिछले 1-2 दिन में हुई है। ये 1-2 दिन में नहीं हुई, ये जहांगीर तरीन पाकिस्तान में ही थे और शौकत खानम हॉस्पिटल में जब एडमिट थे, ये तब की बात है, ये तब फ़ोन कॉल हुई थी। और उसके बाद भी जहांगीर तरीन जो है वो लंदन चले गए। अब लंदन चले गए तो आप खुद ही सोच लीजिए कि लंदन में वो किसके ज़्यादा करीब है। जाहिर बात है नवाज शरीफ वहाँ पे वो उनके ज़्यादा करीब है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई नवाज शरीफ के साथ जाके कोई मुलाकात करने के लिए गए हैं, बीमार हैं ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो लंदन चले गए। एक बात। दूसरी बात ये, अब आ जाए एक और ख़बर के ऊपर, खबरें आ रही हैं एक और ख़बर के ऊपर। कल जनाब इमरान खान साहब जब लाहौर में थे तो 2-3 डिविजन्स के, बल्कि 3 डिविजन्स के मेरे ख्याल में MPs को बुलाया गया। उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप के भी लोग शामिल थे और एक जो मेरे ज़राए हैं जो उस मीटिंग के अंदर ही मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब इमरान खान साहब को शायद हमने इतना डरा हुआ और परेशान आज तक नहीं देखा। तो मैंने पूछा जी वो किस तरह? उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने ये फरमाया सब लोगों को वहाँ पे कि जी ये अगले 3-4-5 हफ्ते जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमने ये निकाल लिए तो फिर हम 1.5 साल पूरा करेंगे। तो जो मेरा जरिया था, उन्होंने कहा कि जी मैं इस बात के ऊपर हैरान हो रहा कि अगर हमने निकाल लिया तो अगर क्या, यहाँ पे हमें जो ऑन स्क्रीन जो इमेज दिया जा रहा है वो तो ये है कि जी सब सत्ते खैरा ने फर्स्ट क्लास, सारा कुछ काबू में है, नो कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं है, ऐसी की तैसी। ये अगर से क्या मुराद है? और अगर का मतलब तो ये है कि जी मतलब मामला कच्चा पक्का है। तो फिर उन्होंने मुझे, मेरी जो सोर्स है, उन्होंने मुझे कहा कि जी इसी से बेसिकली बात साबित होती है कि ये जो अभी इन्होंने बैठ के पूरा पैकेज अनाउंस कर दिया है कि जनाब 10-10 रुपए पेट्रोल और डीजल में कमी और 5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी में कमी, ये सारा कुछ तो इलेक्शन बोर्ड की तैयारी है सारी, ये जो कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि अब आप हैरान होंगे इस बात पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने भी उस दिन ये सवाल किया था परसों कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से, ये जो 10-10 रुपए आपने उड़ा दिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि IMF का अभी रिव्यू होने लगा है, गालबन पीर वाले दिन उसका रिव्यू है, पीर वाले दिन, ये जो पीर आ रहा है, तो वो सबसे पहले तो वो यही रिव्यू करेंगे कि आपने ये पैसे किस तरह कम कर दिए, क्योंकि हमारे साथ तो आपने डील कुछ और की हुई है। इसका मतलब IMF का प्रोग्राम तो रुक जाएगा यहाँ पे, जो आपने ये काम किया है। दूसरी बात ये, एक और चीज़ अगर आप नोट करें, ये इस वक्त ये आज की ऑयल की प्राइसेस हैं, ये पिछले 24 घंटे में
कल ऑयल जो है वो तकरीबन कोई 104 रुपए, 107 रुपए, सॉरी 104 डॉलर, 160 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा था। आज इसने 110 रुपए, 110 डॉलर का हाई मारा है, 110 डॉलर का। और ये जो पूरा ग्राफ आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक हफ्ते का ग्राफ है। इस वक्त आप एक हफ्ते पहले इसकी कीमत जो थी वो 95 डॉलर से भी नीचे थी। आज ये एक हफ्ते के अंदर अपनी बुलंद तरीन कीमत के पास पहुंच गया है, 110 डॉलर। इस 110 डॉलर का मतलब है कि अब आपका जो पेट्रोल आने वाला है ये और भी महंगा होगा। आप इसके पैसे किस तरह अदा करेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, मैंने दोबारा ही बात की है कि लोग तो इसको एंजॉय करेंगे, ऑब्वियसली बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी इकोनॉमी को ये जो इतनी बड़ी डज लगने लगी, आप इसको किस तरह संभालेंगे आगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो वो जो मेरे सोर्स थी जो कल उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी इमरान खान साहब के साथ, उसने ये कहा कि जी इमरान खान साहब हमें परेशान लग रहे थे, घबराए हुए लग रहे थे। हमें तो वैसे वो कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन पूरी तरह घबराए हुए थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी वही दोबारा उन्होंने कहा कि मीटिंग के अंदर भी उन्होंने ये बात रिपीट की कि जी अगर मैं सड़कों के ऊपर आ गया तो मैं चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो बेसिकली वही उन्होंने रेपुटेशन की। बाकी एमपीएस के साथ जो है वो मिलने का बेसिकली मकसद यही था कि जी बोलें क्या चाहिए आपको, क्योंकि आगे वैसी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, तो इसलिए ये मुलाकातें बहुत ज़रूरी थी। और कोशिश यही थी कि जी हमें कोई छोड़ के ना जाए, हमें कोई सानू ना छाड़ के चले जाना, बेसिकली मकसद सारा यही था। तो पूरी तरह अच्छा, दो किस्म की ये डिसइंफॉर्मेशन हैं जो इन्होंने फैलाई हैं। एक कि जी जहांगीर तरीन से इंप्रेशन ये दिया गया कि जी अभी फ़ोन पे बात हुई है, अभी नहीं हुई थी, इसको काफ़ी दिन हो चुके हैं, और उसके बाद कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि जहांगीर तरीन का ग्रुप उसी तरह इंटैक्ट है, इंटैक्ट इन द सेंस के वो आपस में राब्ते में हैं। और कल जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप के व्हाट्सएप के अंदर ये लिखा है कि मैं विद इन द नेक्स्ट 3-4-5 डेज़ में वापस आ रहा हूँ, और जब मैं आऊँगा तो हमने सबने मीटिंग करनी है, ये कहा गया। और काफ लीग के हवाले से जिस तरह डिसइंफॉर्मेशन कल शाम को फैलाई गई, वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।